जब हम लूडो खेलते हैं तो जब 1 to 6 तक नंबर आते हैं तो 1 to 6 में क्या नंबर आता है, क्या संभावना होती है। ठीक है, ये तो हम जब खेलते हैं तभी मालूम चलता है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड बी। मतलब प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है ए और प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी। मतलब ये है कि हमने डाइस को फेंका तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए आ जाए, क्या संभावना है कि वहां पर ए आ जाए, क्या संभावना है कि वहां पर बी आ जाए। तो मैंने आपको फार्मूला जो बताया था वो बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब यहाँ पर हो गया ए। ठीक है, ए इक्वल टू फेवर इन ए। ए के फेवर में कितने नंबर है, फेवर इन ए अपॉन में टोटल। तो यहाँ देखो बच्चों, फेवर इन ए कितनी बार आ रहा है, 1 2 और 3। तो हमने लिख दिया ऊपर 3। ठीक है, टोटल कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो नीचे लिख दिया 6। इसको काट दो तो 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। बोलो ये क्वेश्चन आया समझ में आपको, यस और नो, जल्दी बताइए। वेरी गुड। हम्म। अब इसमें सेकंड में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी। तो वही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बी के फेवर में कितने आ रहे हैं, 1 और 2। तो 2 अपॉन में टोटल कितने आ रहे हैं, 6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इक्वल टू आ गया 1/3। बोलो आ गया समझ में या नहीं, यस आ गया समझ में। चलो उतार लो इसको फटाफट। इसको उतार लो। और ग्रुप में जो मैंने क्वेश्चन भेजे हैं, यस अंकित पांडे ठीक है आपका, जो क्वेश्चन मैंने आपको भेजे हैं वो आगे आप उसको करिए। और मैंने ग्रुप में भेजे हैं ना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 3। लेस देन 3। एक डाइस को फेंका जाता है और आपको पता है कि जो डाइस है इसमें तो डाइस में नंबर दिए हुए थे, लेकिन जब नंबर नहीं दिए होते हैं तो एक डाइस में कितने नंबर्स आते हैं मोस्टली, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। हमको पूछा गया है लेस देन 3। तो लेस देन 3 कितने नंबर्स होंगे, 1 और 2। 3 नहीं होगा, अगर इसमें दिया होता है लेस देन इक्वल टू 3 तो हम 3 भी ले लेते। तो इसका जो आंसर आ जाएगा P लेस देन 3 इक्वल टू 2/6। मतलब 6 क्या है, टोटल। टोटल कितने नंबर हैं, 6। और फेवर में कितने, 2। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 इक्वल टू आ गया 1/3। बोलो आया समझ में, या सुन लो, आ गया ठीक है। अब इसको उतारो, बाकी मैंने और भेजे हुए हैं ग्रुप में क्वेश्चन, आप उसको देखो करो। शोभा जी आप थोड़ा सा लेट आए हैं, मैं प्रोबेबिलिटी का आपको एक फार्मूला यहाँ पर बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स, इसका फार्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं उसके फेवर में कितने नंबर्स आ रहे हैं अपॉन में टोटल। तो यहाँ क्या है, जैसे फेवरेबल आउटकम P प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 3, जो 3 से छोटे हैं। तो 3 से छोटे नंबर क्या है, 1 और 2। 1 और 2। तो 2 नंबर आ रहे हैं तो हमने लिख दिया 2। टोटल कितने आ रहे हैं, 6। तो हमने नीचे लिख दिया 6 और इसको काट दिया तो आंसर आ गया 1/3। तो अब मैंने जो ग्रुप में भेजे हैं आप प्लीज उनको करिए, फिर जो क्वेश्चन नहीं आएगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। जल्दी से, जल्दी से ग्रुप में आप करो जो मैंने भेजे हैं आपको। जो नहीं आएगा वो मुझे आप भेजना।
यस अलका जी बोलिए मत आप। मैं यहीं पर हूँ, आप करिए। कौन सा पूछ रहे हो, लिख के भेज दो मेरे को। 21 मैंने बता दिया, 20 मैंने बता दिया, 22 आपको करना है। 23 करना है, 24 करना है। 22 में दिया हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी भी चीज की कोई प्रोबेबिलिटी ना आए। अगर आपको यहाँ से घर जाना है, घर से स्कूल जाना है, तो कोई तो रास्ता निकलेगा ही। तो नॉन अकरेंस, इसका आंसर आ जाएगा 0। प्रोबेबिलिटी नॉन अकरेंस 0। और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, इसका होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 में दिया हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुडे इज 0.07। मतलब रेन होने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.07। ठीक है। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन, इसके क्या संभावना है कि बारिश ना हो। तो अगर नॉट आ जाए तो इसका जो फार्मूला है, जो इवेंट है, जो होने की प्रोबेबिलिटी है, उसको 1 में से माइनस कर दो। 1 माइनस 0.07 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.93 ये आ जाएगा। चलो आया समझ में? प्रोबेबिलिटी, हाँ ठीक है, उतारो उसको, फिर 24 करो आप जल्दी से। देखो 2 कॉइन्स वाला आ गया है ना? 24। 2 कॉइन्स वाला 24 भी मैं बता देता हूँ। 25 फिर आप कर लेना। ठीक है। जो मैंने उस दिन आपको 22 से बताया था, वही क्वेश्चन आ गया। 24 साइमल्टेनियसली टॉस ऑफ 2 कॉइन्स, हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं। आपको मालूम है कि कॉइन्स में एक हेड होता है और एक टेल होता है, यही होते हैं। ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सपोज करो कॉइन ए और बी ऐसे है। सपोज करो ए में आ गया हेड और बी में भी हेड आ गया। दो कॉइन्स फेंक रहे हैं हम। सपोज करो ए में भी हेड आ गया और बी में भी हेड आ गया। हेड हेड समझ आ गया? मतलब हमने दोनों कॉइन्स को ऐसे टॉस किया लेफ्ट और राइट से, और हमने उछाला, नीचे देखा, तो हो सकता है दोनों में हेड हेड आ जाए। ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक में हेड आ जाए और दूसरे में टेल आ जाए, तो हेड टेल। ऐसा भी हो सकता है कि पहले में टेल आ जाए और दूसरे में हेड आ जाए, टेल हेड। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों में टेल टेल आ जाए। ठीक है। तो इसकी जो कुल प्रोबेबिलिटी होगी, जो टोटल होगा आउटकम्स, टोटल आउटकम्स वो होंगे 1 2 3 4। ठीक है। टोटल आउटकम में क्या क्या है?
टोटल आउटकम में क्या है, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। बोलो ये क्वाइन वाला क्वेश्चन क्या यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को या नहीं? यस और नो? यस, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं आ रहा है समझ में, तो आप सिर्फ नो सर करके भेज देना, मैं रिपीट उसको समझा दूंगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसी क्वेश्चन को जो पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड, जिसमें एक हेड आए। क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है? जल्दी से कोशिश करो। और बताओ बच्चों। डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना है, मुझे एक्सप्लेन भी करना है। अब देखो, मैं बताता हूँ, जिन बच्चे को नहीं आ रहा है या जिनको आ रहा है वो भी देख लें। जो एग्जैक्ट वन, एग्जैक्ट वन का मतलब है कि हेड एक बार, एग्जैक्ट मतलब सिर्फ एक बार, दो बार नहीं, एक बार। तो ऐसे कितने इसमें प्रोबेबिलिटी है? हेड, हेड और टेल हेड, हेड टेल और टेल हेड। कुछ बच्चों ने हेड हेड भी ले लिया होगा, हेड हेड नहीं लेंगे। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मतलब वन हेड। ठीक है। अच्छा, इस एग्जैक्ट वन हेड की जगह यहाँ पर एट मोस्ट भी आ सकता है, एट मोस्ट वन हेड। इसका मतलब क्या होता है कि अधिक से अधिक एक हेड, अधिक से अधिक एक हेड मैक्सिमम। तो ये आ गया। तो कितनी पॉसिबिलिटी है? टू। और टोटल कितने हैं इसके अंदर? फोर। तो टू बाई फोर, टू बन जा टू, टू टू जा फोर, आ गया वन बाई टू। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछते, पी एट लीस्ट, कम से कम, एट लीस्ट वन हेड। तो मेरे बच्चों देखो, एट लीस्ट वन हेड, इसका मतलब क्या है? एटलीस्ट वन हेड का मतलब है कि कम से कम एक हेड। अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं? एटलीस्ट वन हेड या मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। तो एटलीस्ट वन हेड, तो इसमें हम एच एच भी ले लेंगे, एच टेल भी ले लेंगे और टेल हेड भी ले लेंगे। तो इसमें जो टोटल कितने आ रहे हैं, वन टू थ्री, ठीक है ना, और टोटल आउटकम कितनी है, फोर। तो आंसर आ गया थ्री बाई फोर। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज आ गई होगी समझ में कि एग्जैक्ट का मतलब क्या है, एट मोस्ट का मतलब क्या है और एट लीस्ट का मतलब क्या है। ठीक है। बोलो, आ गया समझ में? यस और नो? यस, चलो। चलो आ गया, उतारो इसको। अब ग्रुप में क्वेश्चन करूंगा। देखो, आज मैंने लगातार आपको तीन चार क्वेश्चन करा दिए और प्रोबेबिलिटी के सारे डाउट्स मेरे उम्मीद में आपको हो जाने चाहिए अब। ठीक है, करो।
देख रहा हूं मैं। 25 वाला क्वेश्चन के डायरेक्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 5। एन इवन नंबर लेस देन 5। चलो, और सब बच्चों भेजो मुझे इसका आंसर। 26 यू कैन सी प्रॉपर्ली, कोई बात नहीं है सरिता जी। 25 वाला देखो, मैं दोबारा से आपको भेज दूंगा। 25 वाला क्वेश्चन देखो। अच्छा चलो ठीक है। अब एक बार देखो यहाँ से ध्यान से, किसी को अगर 25 नहीं आया है तो मुझे नो सर करके लिख के भेजो, मैं 25 समझाऊंगा। 25 अगर किसी को नहीं आया है तो मुझे बताइए। अलका जी, आप बताइए। चलो मैं करवाता हूँ, 25 भी करवाता हूँ, 26 भी करवाता हूँ, उसके बाद में ये क्लास आपकी फिनिश हो जाएगी। मैं 25 पहले आप लोगों को, 26 आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन मैं उसको लिख के यहाँ करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है, ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। एक डाइस को एक बार उछाला जाता है तो इसके जो टोटल आउटकम है डाइस के वो होंगे 1 2 3 4 5 और 6। हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ले इवन नंबर लेस देन 5। तो ऐसे इवन नंबर जो 5 से छोटे हो। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो एक 2 होगा और एक 4 होगा। तो कितने नंबर्स आ गए, 2। और टोटल्स कितने आ गए, 6। काट दो, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, इक्वल टू आ गया 1/3। बोलो, किसी बच्चे को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? इनकी जी आप देखिए क्वेश्चन कैसे होगा ये। 2/6 होगा, 2/3 नहीं होगा। फिर 2/6 को हम काट लेंगे। अलका जी, जो नाम है आपका। तो आ गया समझ में? हाँ चलो, डाउट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26, जो बच्चों को समझ में अभी दिखाई शायद तुमको नहीं दे रहा होगा, ये मैं लास्ट क्वेश्चन आपको कराता हूँ थोड़ा, ठीक है। इफ ए डाई इज थ्राउंड, what is the probability of getting a number less than 3 and greater than 2? ये है 26 वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। ए डाई इज थ्रोन, तो मतलब यही डाई हमारी थ्रोन है, ठीक है। इसमें पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2। मुझे सिर्फ लिख के आप बताओ कि जो नंबर है ऐसा नंबर जो 3 से छोटा हो, 3 से छोटा हो और 2 से बड़ा हो। जरा बताओ, ऐसा कोई नंबर आपको दिख रहा है क्या? बताइए। यस बोलिए। नहीं दिख रहा है, तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो। क्या होगी, जीरो। बोलो, आया समझ में? अलका जी, अंकित जी।
भाई क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया अजीब सा इसने। लेस देन 3, 3 से छोटा, ठीक है यार, और 2 से बड़ा। यस। हाँ, 0 होगी, ठीक है। चलो, उतार लो इसको फटाफट। कई बच्चे इसको 2.5, 2.8, 2.3 भी लिख लेंगे, तो ऐसा नहीं लिखा जाएगा। जो नंबर सामने दिया हुआ है उसी में से हमको चेक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 भी करके दिखा दो, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 27 दिया हुआ है, कार्ड्स मार्क विद नंबर 5 to 75, 5 से 75 तक नंबर दिए हुए हैं। वन कार्ड इज ड्राउन फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज ऑड। ऑड हो मतलब 3, 7, 9, 11 ऐसे करके, ठीक है। आप इसको स्केप भी कर सकते हो, छोड़ सकते हो, अगला कर लो, ठीक है। बाकी के आप घर से कर लेना। तो बाकी आप लोग घर से कर लेना, ठीक है। तो क्लास यही फिनिश करते हैं आपकी, ठीक है। ये 10th के क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन करना, ठीक है। अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आ जाए कोई बात नहीं है। परसों हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर का नाम मुझे पहले आप व्हाट्सअप कर देना सब बच्चों, ठीक है, कि जो आपके अभी यूनिट टेस्ट में या नेक्स्ट आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। तो मैं जो सबके कॉमन चैप्टर आएगा ना वो करा दूंगा। तो जिस नंबर से आपको लिंक आया होगा वो मैडम को या मेरे नंबर पर आप भेज देना प्लीज, ठीक है ना, कौन सा चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा।
हाँ ठीक है। चलो अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। देखो अभी तक आपकी बहुत सारी छुट्टी हो गई है, अब नहीं होंगी। अब मार्च तक मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कोई छुट्टियां ना हो, ठीक है। चलो, ओके बाय। थैंक यू बच्चों। ओके बाय।